हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सीखने से पहले बनाने से पहले हम इसका मीनिंग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। एक बार फिर सुने ध्यान से कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इट इज़ प्रीपेयर्ड, ये कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रीपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट। ये जो लेजर अकाउंट होते हैं उनके जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं ये उनकी हेल्प से बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस टेस्ट द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग बुक्स। ट्रायल बैलेंस के द्वारा ये चेक किया जाता है कि जो अभी तक हमने जर्नल एंट्री की हैं या फिर लेजर पोस्टिंग की है क्या वो ओके है, क्या वो ठीक हैं। तो अब बच्चों हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये सभी बच्चों को पता है अब तक कि सबसे पहले होती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट में हम वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल की होती हैं, जिसमें पैसे का लेन देन होता है। अगर मान लो पैसे का लेन देन नहीं होता उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद हम उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम उनको लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं और फिर बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको हमने एक चीज़ और बतानी है कि आपको थोड़े से नेचर ऑफ अकाउंट सीखना है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जैसे हमारी जो एसेट है उनका कौन सा बैलेंस होता है। हमारी जो एसेट्स होती हैं उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। एसेट जैसे मशीनरी होती है, जैसे फर्नीचर होता है, हमारी गुडविल होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, कोई व्हीकल होता है, ये हमारी सारी एसेट्स होती हैं। एसेट जितनी भी होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बच्चों हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको ये नेचर पता होगी तो आप डेबिट जो ट्रायल बैलेंस है उसमें आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो ये हमने दो तीन चीज़ें बताई हैं। जैसे एसेट्स हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी जितनी भी हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी में क्या आता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हमने दूसरों को पैसा देना है, आउटसाइडर को देना है, या फिर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो बिजनेसमैन की कैपिटल देनी है, तो ये लाइबिलिटी होती है। जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया, या कैपिटल होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और बच्चों जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं, एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, एक्सपेंसेस जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे किया, वेजिस दिया, या रिपेयर कराई, जितनी भी स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बिजली का बिल दिया जैसे, तो कितने सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस, ये आपने ध्यान रखना है कि उनका डेबिट बैलेंस होता है। और जितनी भी इनकम होती हैं, इनकम जैसे रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, ये हमारी बिजनेस की इनकम होती हैं। जो भी पैसे बिजनेस में आ रहे हैं तो वो बिजनेस की इनकम है, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एक दो बच्चे और हमने बैलेंस आपको बताने की कोशिश की है। जैसे परचेज है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जैसे परचेज का अगर डेबिट बैलेंस है और अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे ही अगर सेल रिटर्न हुआ है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। एक बात बच्चों और कि जो परचेज रिटर्न है कई बार इसका ना दूसरा नाम आ जाता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड नाम आ जाता है। तो बच्चों को ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड आ सकता है, या फिर सेल रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड आ सकता है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। बच्चे सिंपल परचेज रिटर्न लिखा हो या सेल रिटर्न लिखा हो इसको तो कर लेते हैं, और जब रिटर्न आउटवर्ड आ जाता है या रिटर्न इनवर्ड आ जाता है तो बच्चे इसको एंट्री करना या ट्रांजेक्शन करना या इसको रिकॉर्ड करना मीन्स थोड़ी सी गलती कर देते हैं लिखने में। और बच्चे एक दो और बताए, जैसे कैपिटल का डेबिट बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एक बच्चों आजकल जो चल रहा है जीएसटी के भी अब अगर हम खरीदते हैं, जैसे परचेजिंग के टाइम जीएसटी होता है तो इनपुट बोलते हैं उसे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, तो उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। और अगर आउटपुट है,
आउटपुट CGST, आउटपुट SGST या आउटपुट IGST, ये GST जो आउटपुट हैं तो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये नया टॉपिक GST का लास्ट ईयर से आया हुआ है हमारे अकाउंटिंग में, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो अब बच्चों हमने एक इसका फॉर्मेट बनाया है, तो फॉर्मेट देखेंगे बहुत ही आसान है फॉर्मेट इसका बनाना। क्या है फॉर्मेट? जिसका भी आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका भी बनेगा उसका नाम आ जाएगा एज एट डेट। डेट कौन सी है? डेट जो डेट मेंशन होगी क्वेश्चन में वो आपने डेट लिखनी है। और इसका फॉर्मेट देखिए कितना आसान है, 3-4 कॉलम है। पहले कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट्स, जैसे कोई एसेट दिया है, लाइबिलिटी दिया है, वो इस साइड लिख के नेम ऑफ अकाउंट के अंडर आएगा। उसके बाद है लेजर फोलियो। उसके बाद बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ पे बैलेंस लिखना है, बैलेंस डेबिट, और एक कॉलम है बैलेंस क्रेडिट। जहाँ पे अमाउंट नहीं लिखना आपने, अगर आप अमाउंट लिखते हैं तो वो मिस्टेक मानी जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि हमने शुरू में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से बनता है लेजर अकाउंट के। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, बैलेंस लिखना है आपने, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। अब हम देखेंगे 2-4 चीज़ें आपको बताते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, कई बार बच्चों ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ही ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे आप ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जितना भी बैलेंस दिया है उसको आप लिखेंगे। जैसे मान लो हम मान लेते हैं, अब हमने कोई क्वेश्चन तो लिया नहीं है, हम अपने आप ही इसका अमाउंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो रुपये में कि मान लो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1 लाख का, तो ये हमेशा डेबिट में होता है। और परचेजिस का भी हमने जैसे आपको बताया, परचेजिस का भी डेबिट बैलेंस होता है। ये बच्चों ये जो हम डाटा ले रहे हैं ये हम अपने आप ही मान के चल रहे हैं। अभी सेल है, परचेजिस के बाद मान लो अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? परचेज रिटर्न का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। मान लो 5000 का परचेज रिटर्न हुआ है, और मैंने बच्चों अभी नाम भी बताया आपको कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ये भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है। अगर मान लो से अब उसके बाद ले लेते हैं हम सेल्स। सेल जितनी भी हुई है ये इनकम है बिजनेस की, इसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। मान लो 1 लाख की सेल हुई है। और अगर मान लो शेयर रिटर्न हुआ है, शेयर रिटर्न उसका डेबिट बैलेंस होता है 10,000 का शेयर रिटर्न। शेयर रिटर्न क्या होता है कि बिका हुआ सामान वापस आया है। अब बच्चों और एक बातें, जैसे हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो वेजिस है, सैलरी है, या फिर कोई प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग है, या स्टेशनरी का खर्चा है, जितने भी ये खर्चे हैं, जितने भी ये देखो एक्सपेंसेस हैं ये सारे, तो एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। मान लो जितने ये एक्सपेंसेस हैं 20,000 टोटल एक्सपेंसेस हैं, वैसे तो आपने अलग अलग लिखना है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक बार इकट्ठा लिख रही हूँ कि टोटल एक्सपेंसेस हमारे जितने भी हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है। और ऐसे ही अगर मान लो इनकम हो रही है, इनकम जैसे कि रेंट रिसीव किया है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम होती है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस में इसको लिखा जाता है। मान लो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 2000। अब बच्चों एक बात हमने आपको बताई थी कि जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट जैसे मशीनरी है, मशीनरी एसेट है हमारी, जहाँ फर्नीचर है ये हमारी एसेट होती है, जहाँ प्लांट है, बिल्डिंग है, लैंड है, एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ये बिजनेस की एसेट्स होती हैं। और एसेट का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। ओके, अब हम इमेजिनरी डाटा को ले रहे हैं। अब ऐसे अगर एसेट डेबिट है तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जितनी भी ये लाइबिलिटी होती हैं इनका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में शो किया जाता है, ठीक है।
बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमने आपको बताया कि क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, जैसे कैपिटल है, ये बच्चों हम आपको सीधा ही फॉर्मेट बता रहे हैं कि ये जो बैलेंस होते हैं ये आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको किसी भी तरह की मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब जैसे कैपिटल है, मेन कैपिटल तो हर एक क्वेश्चन में आता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है। और ड्राइंग आ जाता है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है। अब बच्चों हम एक बात आपको और बताई थी कि जीएसटी में जैसे इनपुट CGST है, जहाँ SGST है, तो इनका जहाँ IGST है, तो ये आपको सभी को पता है CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, या IGST क्या होता है। तो अभी हम बात करें सिर्फ GST के बारे में। इनपुट जो परचेजिंग के टाइम हमने दिया है तो वो हमारा खर्चा होता है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। और मान लो हमने 10,000 GST दिया हुआ है, 5,000 CGST है या 5,000 SGST, क्योंकि इक्वल रेट होती है। तो अगर आउटपुट ऐसे ही CGST है, जहाँ SGST है, जहाँ IGST है, तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक बात और हमने आपको बतानी है कि लास्ट में जो होता है कि लास्ट में जब हम इसका टोटल करते हैं, कई बार तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है इक्वल आ जाता है, अमाउंट, ये जो अमाउंट होता है कि इक्वल आ जाता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर मान लो ये इक्वल आ जाता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। कई बार क्या होता है कि कई बार हम जब सारा कुछ हमने ठीक लिखा है, सारे बैलेंसेस भी ठीक लिखे हैं, फिर भी डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसका टोटल इक्वल नहीं आता, फिर जितना भी इसका जो डिफरेंस है, आपने घबराना नहीं है कि हमारा टोटल ठीक नहीं आया है। कई बार ये एग्जामिनर जो होता है उसमें डिफरेंस को शो कर देते हैं। वो कहते हैं आप जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप ध्यान से पढ़ें। वो कहते हैं कि डिफरेंस जो आएगा कि आप कैपिटल में डाल दीजिए। ठीक है। कई बार डिफरेंस शो होता है तो उसको आप सस्पेंस में डाल दीजिए, सस्पेंस में डाल दिया जाता है। अगर डेबिट का टोटल कम है तो डेबिट में डाल दिया जाता है, और अगर सस्पेंस क्रेडिट का टोटल कम है तो क्रेडिट में डाल दिया जाता है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, या कोई एरर मिलती है तो ये सस्पेंस अकाउंट जो होता है अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा ये डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ठीक नहीं आया है। वैसे तो जो एक बात बतानी है हमने बच्चों की, कई बार क्वेश्चन है सीधा पहले जर्नल एंट्री दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करनी होती है, फिर उनके बैलेंसेस निकालने होते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। हमने तो आपको जो बिल्कुल सिंपल मेथड बताया है कि हमारे पास बैलेंसेस दिए होंगे, जैसे कैश का बैलेंस दिया होगा, बैंक का बैलेंस दिया होगा, परचेज़ का बैलेंस दिया होगा, जो सेल का बैलेंस दिया है, तो हमने आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड बताया कि आपको ये थोड़े से बैलेंस की जो नेचर है वो ध्यान रखनी है कि सारी एसेट जो होती हैं डेबिट होती हैं, सारी लाइबिलिटी होती हैं क्रेडिट होती हैं। जितने भी बिजनेस के खर्चे तो अब तक आपको पता लग गए होंगे कौन कौन से होते हैं, जो इनकम कौन कौन सी हैं। ठीक है। उसके बाद आप अगर बैलेंस मीन्स अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये बिजनेस की एसेट है, या बिजनेस की लाइबिलिटी हैं, या बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, या बिजनेस की इनकम है, तो आप उसको आसानी से ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही ईजिली ये प्रिपेयर किया जाता है, फॉर्मेट भी इसका बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बनाने की कोशिश करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।